डाटा आप भी जानते हैं, डाटा हम भी जानते हैं। 1,20,000 कह के 92,000 पर ले आए, उसी को बचा के दूसरे फेज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखाधड़ी करके तीसरे फेज में। तो लाइब्रेरी साइंस वाला कहाँ गए? शिक्षा विभाग ये बताए कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद पुस्तकालय अध्यक्ष का जो नियुक्ति होना चाहिए, आप तीसरे फेज की बहाली में रोक कर अटका कर क्यों बैठे हैं? देखिए, टाल मटोल करने की प्रक्रिया आज इस बहाली की नहीं है। हमेशा, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस के मामले हो, चाहे फिजिकल इंस्ट्रक्टर का मामला हो, चाहे बीपीएससी के मामले हो, आंदोलन मतलब यहाँ ये नहीं कि बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, बात करेंगे लाइब्रेरी के मुद्दे पे, लाइब्रेरियन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सारे लोग माथा पीट रहे हैं और बोल रहे हैं कि साल बीत गए। कोई कह रहा है 8 साल, कोई कह रहा है 10 साल, की इतने साल बीत गए और टीआरई 3.0 में मौका ढूंढ रहे हैं। कभी यहाँ भटक रहे हैं, कभी वहाँ भटक रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि जितने भी लोग ये वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी बीवी हैं, शादीशुदा हैं, बहुत लोग के और बहुत लोग के नहीं है। सबके घर में बहुत दिक्कत है। क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले आपको कि जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन उसका हो नहीं रहा है। लाइब्रेरी साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जो लगातार डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, आज नहीं लगभग 9-10 वर्ष बीत गए और सरकार के तरफ 10 वर्ष बीत गए और बीत गए। आप कोई डिग्री अगर लेते हैं, ऑनर्स की ही डिग्री अगर आप लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके आने वाली परीक्षाओं में समय जो परीक्षा है, यूपीएससी लेकर बीपीएससी और तमाम ऐसी परीक्षा जो ग्रेजुएट लेवल की, उसमें आप बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी साइंस वाला का मामला आज से नहीं है। जो लाइब्रेरी एसोसिएशन जो चला रहे हैं, मेरे साथी हैं विकास चंद्र जी, और सारे मुद्दों पर आपको बता दें कि सारी चीजें अगर सरकार के समक्ष जा रही है, आप एक डाटा अगर देखिएगा तो स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर और तमाम ऐसे जहां पुस्तकालय है और जहां लाइब्रेरी साइंस के कोर्स चल रहे हैं, तो आपसे लाइब्रेरी साइंस दोनों बैचलर और मास्टर्स दोनों डिग्री, तो आप ये बात को समझ लीजिए कि जब कोई डिग्री लेता है और जाहिर से सरकार के, तो सरकार के समक्ष चुनौती है ना। आप तमाम कार्यक्रम में, हम भी कई कार्यक्रम में शिरकत किए। लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो चल रहा है पटना में, उसके जो बड़े लोग हैं, सारी चीजों पर कभी मंत्री उसके मुख्य अतिथि, कभी उसके डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि। तो आप बताइए ना भाई कि आप आकर जो वक्तव्य देते थे कि वैकेंसी इस महीने आ रही है, अगले महीने आ रही है, कैबिनेट से आपको याद होगा कि 2 महीना पहले कैबिनेट की मंजूरी मिली है और पिछले सप्ताह इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई कि लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और उसके सीटों का जो आंकड़ा, मोटा मोटी जो आंकड़ा है, वो लगभग 10,000 के आसपास लोग बता रहे हैं। लेकिन 5 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख लोग घर में देखते हैं कि हमारी बहाली कब आएगी, हम कब शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 3.0 होने वाला है, उसमें हम फॉर्म कब भरेंगे, उसमें बैठेंगे कब। देखिए, यही बात हम कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की भी बहाली थी, लेकिन शारीरिक अनुदेशक की भी बहाली कहाँ गायब हो गई? ये बहाली जो है वो कहाँ गायब हो गई? अब बताइए, जब उसका डिग्री का कुछ बात पता ही नहीं है, सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी मिलने से नहीं होगा ना। आप उसकी चीजों को संचालित कीजिएगा। परीक्षा के संदर्भ में जो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं लाइब्रेरी साइंस के बैचलर और मास्टर्स दोनों, तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, बस कैबिनेट से मंजूरी मिली है। कैबिनेट के जो सूचना प्रसारण विभाग के जो विभागीय मंत्री हैं और जो सचिव हैं, स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद तो 10,000 से लगभग 10,000 हो सके 11,000 12,000 हो जाए, लेकिन वो संख्या जो है 4.5 लाख से 5 लाख डिग्रीधारी जो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि प्रथम फेज की बहाली, द्वितीय फेज या तीसरा फेज की कब मिलेगा मौका भाई? 1 में इंतजार किए, 2 में इंतजार किए, अब 3 में भी इंतजार ही करना पड़ रहा है। बस इंतजार है और इन लोगों को सिर्फ इंतजार ही करना है। अब 4था फेज के बहाली के बाद मुझे लगता है कि अब बहाली नहीं आएगी, क्योंकि 4 लाख की बात की गई थी शिक्षकों की, लगभग 4 लाख पूरा हो जाएगा लगभग, क्योंकि डाटा आप भी जानते हैं, डाटा हम भी जानते हैं। 1,20,000 कह के 92,000 पर ले आए, उसी को बचा के दूसरे फेज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखाधड़ी करके तीसरे फेज में। तो लाइब्रेरी साइंस वाला कहाँ गए? फिजिकल इंस्ट्रक्टर इंतजार कर रहे हैं, तो उनका कुछ भला होगा कि नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कुछ चीज रुकती नहीं है। मुझे लगा था कि तीसरे फेज की बहाली में उनको मौका मिल जाना चाहिए था, परंतु मिला नहीं। बहुत बड़ा, और आज सदन में कई ऐसे नेता हैं, CPI-ML के नेता हो या RJD के कोटे के भी नेता, कुछ लोगों का हमने वक्तव्य सुना है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से जो मंत्रालय है उनसे स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग ये बताए कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद पुस्तकालय अध्यक्ष का जो नियुक्ति होना चाहिए, आप तीसरे फेज की बहाली में रोक कर अटका कर क्यों बैठे हैं? मुझे लगता है कि जितने भी पुस्तकालय के जो डिग्री लिए हुए हैं, बैचलर्स की या मास्टर्स की, सबके साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन मुझे लगता है कि क्योंकि लगातार आंदोलन मैं करूंगा या कोई करेगा, लेकिन जरूर आंदोलन वाले अभ्यर्थी जो है वो राज्यपाल से भी मिल चुके हैं और शिक्षा विभाग जाते हैं तो उनको कुछ जवाब नहीं मिलता। वहां पे लोग निराश होकर लौटते हैं, मुंह लटका के लौटते हैं।
देखिए, टाल मटोल करने की प्रक्रिया आज इस बहाली की नहीं है। हमेशा, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस के मामले हो, चाहे फिजिकल इंस्ट्रक्टर का मामला हो, चाहे बीपीएससी के मामले हो, मुझे लगता है कि इस प्रदेश की सरकार को ये पता नहीं क्या है कि हर मामले को छोटा सा फॉर्म में अप्लाई करना है, उसके लिए भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आंदोलन मतलब यहाँ ये नहीं कि बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बताइए ना भाई कि पेपर लीक से लेकर और सारी चीजों पर अगर आपकी सरकार का ध्यान अगर आकृष्ट नहीं कराते हैं, तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो 5 लाख के आसपास जो कैंडिडेट डिग्री लेकर आप घर में बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? तो सरकार अगर इतना संवेदनहीन हो गई है, मुझे लगता है कैबिनेट के मंजूरी के बाद भी चुप्पी मार के बैठे हैं। चुप्पी नहीं मारना जरूरी है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉलेजेस हो गए या फिर स्कूल हो गए, उसमें ये जरूरी है कि नहीं एक लाइब्रेरियन का होना? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप पुस्तकें अगर विद्यालय में है या कॉलेज में है या विश्वविद्यालय में है, तो पुस्तकालय अध्यक्ष ही नहीं रहेंगे तो फिर वितरण कैसे होगा? किताबें तो आएगी, रखा रहेगा। क्यों जरूरी है किसी लाइब्रेरियन का होना? इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही पठन पाठन का काम शुरू होता है, तो जब विश्वविद्यालय में आप रहते हैं या स्कूल या कॉलेज में, तो कोई व्यक्ति ही आपको वितरण करेगा पुस्तक। तो कोई व्यक्ति है ना, पुस्तक तो आ जाएगा सरकार द्वारा, जो भी आवंटित पुस्तकें हैं या बुक भर दिया जाएगा, मैगजीन है, वो लाकर सीधे रख दिया जाएगा। अगर उसमें कोई देने वाला ही नहीं है, तो सीधे सीधे कहा जाए कैबिनेट के मंजूरी के बाद भी सरकार की चुप्पी अगर इस तरह से इशारा करती है कि आंदोलन करना होगा, और लगातार आंदोलन हुए हैं, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हुए। माननीय गवर्नर से भी, महामहिम राज्यपाल से नियुक्ति होने के बाद भी अगर चीज अभी तक संतुलित है, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भी चीजों को शिथिल किया गया, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तकालय अध्यक्ष के मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया अभी भी अगर चाहेंगे तो वो शुरू हो सकता है, क्योंकि 10 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री चाहे तो ये लोग का बेड़ा पार हो सकता है। अरे भाई, जब के पाठक के मामले पर 2 दिन सदन चला, स्कूल की टाइमिंग को लेकर इतना विवाद हुआ, बहुत बड़ा मसला तो नहीं है। आंदोलन की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप उतरे या लाइब्रेरियन उतरे? लाइब्रेरी साइंस वाले के साथ हम हैं। हम आपको बता दें कि कल के बैठक के बाद हम इन लोग के साथ भी एक बैठक बुलाएंगे। जितने भी लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी सुन रहे हैं, हम जल्द से जल्द बैठक का स्थान कहाँ होगा ये निर्णय हम करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लाइब्रेरी साइंस जो अन्याय 10 वर्ष से सरकार कर रही है, चाहे महागठबंधन की सरकार चाहे एनडीए की सरकार, आज पुनः कैबिनेट के मंजूरी की मिलने के बाद भी 10,000 से ज्यादा पद रिक्त है पूरे राज्य में, और 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लेकर बैठकर बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं। उनके लिए सरकार अगर चिंता नहीं करेगी तो हम लोगों को बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। चलिए, देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और सीधे बात की है लाइब्रेरियन पे। देखिए, जितने भी लोग हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे, सारे लोग लगातार बोल रहे थे कि इस पर वीडियो बनाए, इस पर वीडियो बनाए। तो हमने बात किया सीधे छात्र नेता सौरभ से, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो हमेशा हर मुद्दे पर बात करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, दरोगा अभ्यर्थी हो गए, या कोई भी अभ्यर्थी हो गए, ये हमेशा डट कर सामने आते हैं, लाठी भी खाते हैं। तो अभी सीधे कहते हैं कि आंदोलन की बात करती हैं कि लाइब्रेरियन को अगर मौका नहीं मिलेगा TRD 3.0 में, तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा, सारे लोग देखेंगे, क्योंकि TRD 3.0 में लाइब्रेरियन का होना बहुत 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 जरूरी है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद। डाटा आप भी जानते हैं, डाटा हम भी जानते हैं। 1,20,000 कह के 92,000 पर ले आए, उसी को बचा के दूसरे फेज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखाधड़ी करके तीसरे फेज में, तो लाइब्रेरी साइंस वाला कहाँ गए? शिक्षा विभाग ये बताए कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद पुस्तकालय अध्यक्ष का जो नियुक्ति होना चाहिए, आप तीसरे फेज की बहाली में रोक कर अटका कर क्यों बैठे हैं? देखिए, टाल मटोल करने की प्रक्रिया आज इस बहाली की नहीं है। हमेशा, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस के मामले हो, चाहे फिजिकल इंस्ट्रक्टर का मामला हो, चाहे बीपीएससी के मामले हो, आंदोलन मतलब यहाँ ये नहीं कि बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।